बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 30 अगस्त है, दिन है एतवार का और साल 2020। आज की वीडियो में एक अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों एफबीआर की जानिब से अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 111 और 122 के तहत नोटिस जारी किए गए। इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 111 और 122 मनी ट्रेल के हवाले से क्या बताता है। इस हवाले से किसी भी मीडिया के फोरम की जानिब से, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो कन्वेंशनल मीडिया हो, ये नहीं बताया गया कि एफबीआर की जानिब से इन दो सेक्शन के तहत अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को क्यों नोटिस जारी किए गए। हाँ, इतना ज़रूर बता दिया गया मीडिया की जानिब से कि अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लंदन फ्लैट्स की ख़रीदारी के हवाले से मनी ट्रेल को एफबीआर की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है, और ये भी बता दिया गया है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मनी ट्रेल के मामले पर तनाज़ा पैदा हो गया है। लेकिन ये वाज़े नहीं किया मीडिया की जानिब से कि जो अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एफबीआर पर जो टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो जालसाज़ी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसमें क्या हकीकत है, क्या वजह बनी है कि अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एफबीआर पर ये इल्ज़ाम लगाने पर मजबूर हुई हैं। आज नाज़रीन, जो मैंने स्टडी किया है इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 111 और 122, इस सारी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने वाज़े हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के ज़रिए वो तमाम चीज़ें आप नाज़रीन के सामने रख सकूँ, ताकि आपको भी ये सारा मामला और सारी डेवलपमेंट जो है वो समझ आ सके। जो नाज़रीन, इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 111 है, वो ये कहता है कि अगर किसी टैक्स पेयर की जानिब से अपने सालाना गोशवारों में ऐसी आमदन ज़ाहिर की गई हो, ऐसी बचत ज़ाहिर की गई हो, या ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे अखराजात जो है वो सालाना रिटर्न्स में ज़ाहिर किए गए हों जिनकी कोई वजाहत ना बनती हो, तो मुतलका इनकम टैक्स कमिश्नर की जानिब से उस मुतलका टैक्स पेयर को नोटिस जारी करके उससे गैर वाज़ेह आमदन के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से और अखराजात के हवाले से वजाहत मांगी जाएगी। और अगर मुतलका कमिश्नर जवाब आने पर उससे मुतमिन नहीं होता, तो ऐसी सूरत में कमिश्नर की जानिब से ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ऐसी तमाम गैर वाज़ेह आमदन, गैर वाज़ेह बचत, सरमायाकारी और अखराजात जो हैं वो इनकम टैक्स कानून के तहत चार्जेबल हैं, काबिल टैक्स हैं। तो इनकम टैक्स कानून के तहत जो भी उस पर टैक्स बनेगा वो चार्ज किया जाएगा। सेक्शन 111 आगे चल के एक और चीज़ भी वाज़े करता है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर गैर वाज़ेह आमदन पर मुतलका टैक्स पेयर की जानिब से ये वजाहत दी जाती है कि ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो अखराजात हैं या जो बचत है, उसे अपनी एग्रीकल्चर लैंड से आमदन हासिल हुई है, तो ऐसी सूरत में अगर मुतलका कमिश्नर उस वजाहत को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऐसी सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का जो मामला है वो मुतलका प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटी को भिजवा दिया जाएगा। इस सारी स्टडी के बाद, सेक्शन 111 की स्टडी के बाद ये वाज़े हो जाता है कि जो अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहती हैं कि जो 7 लाख पाउंड की रकम उनके फ़ॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के ज़रिए बैरून मुल्क भिजवाई गई थी, जिसके ज़रिए 3 फ्लैट्स लंदन में ख़रीदे गए थे। और उसमें अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये भी कहती हैं कि उनकी जो सैलरी थी उसकी बचत भी शामिल थी, जो एक प्रॉपर्टी उनकी जानिब से फ़रोख्त की गई थी क्लिफ्टन कराची में, उसकी बचत भी शामिल थी। और इसके साथ साथ जो उन्हें अपनी एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हासिल हो रही थी, वो भी इन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के सिलसिले में उनकी आमदन में, उनकी बचत में शामिल थी। ये वजाहत उनकी जानिब से दी गई। और जो असेसमेंट सामने आई है एफबीआर की जानिब से, उसमें सेक्शन 111 को पढ़ने के बाद ये लगता है कि एफबीआर अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की इस वजाहत से मुतमिन नहीं है। अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़री आमदन को नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि एफबीआर ये समझता है कि जो जस्टिफिकेशन अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दी गई हैं, वो काबिल कबूल नहीं है, वो काबिल एतबार नहीं है। तो इसलिए उनकी जो ज़री आमदन है इसे मजमूई मनी ट्रेल से निकाल दिया गया है। इसी तरह से जैसे कि जो एफबीआर से जो चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो मजमूई आमदन बनती है, जो टैक्स गोशवारे, जो टैक्स रिकॉर्ड एफबीआर के सामने है, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि उनकी मजमूई आमदन 93 लाख रुपए बनती है, जबकि लंदन के जो फ्लैट थे वो 10 करोड़ 43 लाख रुपए की आमदन से, बचत से ख़रीदे गए थे। तो इस तरह से तकरीबन कोई 9.5 करोड़ रुपए का ये फ़र्क सामने आया है। और इस हवाले से जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी गई है अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, उससे मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आया
ये 93 लाख रुपए का फिगर कहाँ से FBI की जानिब से निकाला गया है, और वो ये बताती हैं कि उनकी 2243 कनाल अराजी है सिंध में, बलूचिस्तान में, जो तकरीबन 280 एकड़ बनती है, और इसे आप ये भी कह सकते हैं तकरीबन कोई 11 मुरब्बे ज़मीन और कोई उससे 5 एकड़ ज़्यादा ये मजमूई तौर पर उनकी अराजी बनती है। चूँकि इस इनकम को, एग्रीकल्चर लैंड की इनकम को, या जो क्लिफ्टन की जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त की गई थी, इसकी बचत को लगता यह है कि इनकम टैक्स गोशवारों में किसी जगह ज़ाहिर नहीं किया गया होगा, इसलिए FBI के जानिब से इस आमदन को मुस्तरद कर दिया गया है, और उनकी जो प्योरली आमदन निकाली गई है एहलिया जस्टिस काजी फाइसा की, वो 93 लाख रुपए बनती है। तो इसकी डिटेल तो इससे वाज़ेह हो जाती है कि ये मनी ट्रेल क्यों मुस्तरद की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि जो एहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से FBI पर जो जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो अगर हम सेक्शन 122 को पढ़ेंगे तो इससे ये इल्ज़ाम भी वाज़ेह हो जाएगा कि क्यों एहलिया जस्टिस काजी फाइसा बज़ाहिर जो है वो FBI पर जालसाजी का, टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं। सेक्शन 122 एक्चुअली ये जो असेसमेंट का नैब कानून का जो सेक्शन है, जो 120 से शुरू होता है, जो चैप्टर है असेसमेंट का 120 सेक्शन से शुरू होता है। इसका जो सेक्शन 120 है वो ये बताता है कि जो जिस शख्स के पास काबिल टैक्स आमदन होगी वो अपने गोशवारे जमा कराएगा, और इनकम टैक्स कमिश्नर उन गोशवारों का जायज़ा लेगा। अगर वो मुकम्मल होंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर नामुकम्मल होंगे तो वजाहत मांगी जाएगी मुतलका टैक्स पेयर से, और वजाहत आने पर उन गोशवारों के एक्सेप्ट होने का या उन्हें इनवैलिड करार देने का फ़ैसला किया जाएगा। इसी तरह से सेक्शन 122 इनकम टैक्स कानून का ये कहता है कि ऐसा शख्स जिसके पास आमदन हो जो कि चार्जेबल हो, जो काबिल टैक्स हो, लेकिन उस शख्स की जानिब से टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटी में जमा नहीं कराया जाता, लेकिन FBI के कमिश्नर के पास, मुतलका टैक्स अथॉरिटी के पास ये मालूमात आ जाती हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास इतनी ज़्यादा आमदन है लेकिन उसकी जानिब से सालाना गोशवारे फ़ाइल नहीं किए जा रहे, तो ऐसी सूरत में उस शख्स को मुतलका कमिश्नर की जानिब से नोटिस जारी किया जा सकता है और उसकी आमदन के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो सेक्शन 122 है ये असेसमेंट के हवाले से है। असेसमेंट की जाएगी उन गोशवारों की जो किसी टैक्स पेयर की जानिब से पहले से जमा कराए जा चुके हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि एहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से ये बारहा कहा जाता है कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की जो लंदन की प्रॉपर्टियाँ हैं, जो जायदादें हैं, वो अपने जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं 2018, 2019 के और 2019-2020 के, उसमें इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को उनके जानिब से डिक्लेयर कर दिया गया है और मुतलका टैक्स अथॉरिटी की जानिब से उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। सेक्शन 122 ये कहता है कि ऐसा टैक्स पेयर जिसकी जानिब से कोई गोशवारे जमा करा दिए गए हों, उसकी असेसमेंट भी कर ली गई हो, उसे सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया हो, तो उसका दोबारा से असेसमेंट मुतलका कमिश्नर कर सकता है। और इस सेक्शन 122 में ये भी कहा गया है कि 5 साल की तो एक कदगन है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन पर किसी गोशवारों को जमा कराए 5 साल गुजर चुके हैं तो उसकी दोबारा से असेसमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन अगर 5 साल के अंदर वो रिकॉर्ड है, 5 साल के अंदर वो गोशवारे फ़ाइल किए गए हैं, तो कोई डेफिशिएंसी की मालूमात जो है मुतलका कमिश्नर को मिलती हैं, तो इन गोशवारों का वो दोबारा से जायज़ा ले सकते हैं। तो इससे ये लगता है कि जो एहलिया जस्टिस काजी फाइसा ये कहती हैं कि मैंने अपने गोशवारे फ़ाइल कर दिए हैं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ज़ाहिर कर दी है, तो लग ये रहा है कि मुतलका कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद की जानिब से जो 2018, 2019, 20 के जो एहलिया जस्टिस काजी फाइसा के गोशवारे हैं उन्हें ओपन कर दिया गया है, उसकी दोबारा से असेसमेंट की जा रही है और इस बात का शायद तयन किया जा रहा है कि आया कि ये गोशवारे जो है इसमें दी गई जो मालूमात हैं ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। इसी वजह से एहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से FBI पर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके जो इनकम टैक्स के गोशवारे हैं उनमें FBI की जानिब से टेम्परिंग की जा सकती है, रद्दो-बदल किया जा सकता है। ये तो नाज़रीन थी सेक्शन 111 और 122 के हवाले से जो मैंने स्टडी की, वो आप नाज़रीन के सामने मैंने बयान कर दी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था 19 जून को, उसमें यह भी कहा गया था कि FBI इस सारे मामले की दोबारा से छानबीन करेगा और 75 रोज़ में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लंदन की जायदादों के हवाले से रिपोर्ट जो है वो फ़ाइल की जाएगी। और इसमें यह कहा गया था अदालती हुक्म में कि FBI की जानिब से एहलिया जस्टिस काजी फाइसा
उनकी बेटी और बेटे को नोटिस जारी किया जाएगा। एफबीआर की जानिब से अहलिया जस्टिस काजी फाइसा को भी नोटिस जारी किया गया, उनके बेटे को भी किया गया, उनकी बेटी को भी किया गया। लेकिन अहलिया जस्टिस काजी फाइसा ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी बेटी और बेटे के जो नोटिस उन्हें ही भिजवाए गए थे एफबीआर की जानिब से, वो वापस कर दिए गए थे। लेकिन बाद अज़ां बेटे की जानिब से एफबीआर की कार्रवाई को ज्वाइन किया गया था। एक लीगल फर्म थी कराची की, उसकी खिदमत हासिल की गई थी। लेकिन अब ये बता दिया गया है ज़राए की जानिब से कि उस लीगल फर्म ने भी अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के बेटे की मुआवनत करने से इनकार कर दिया है, एफबीआर में पेश होने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से वजह तनाज़ा क्या बनी है कुछ भी वाज़ेह नहीं हो सका। तो इससे ये लगता है कि शायद जो बच्चे हैं अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के, शायद वो भी इस मामले पर यही मौक़िफ़ अपनाना चाहते हैं कि इन प्रॉपर्टी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये प्रॉपर्टी उनकी वालदा की जानिब से, सरीना ईसा की जानिब से ख़रीदी गई हैं और शायद वो इसीलिए एफबीआर के किसी नोटिस का जवाब जो है वो नहीं देना चाहते। और इस सारे मामले के हवाले से लग ये रहा है कि अब ये तनाज़ा जहाँ कानूनी था वहाँ टेक्निकल भी हो गया है। लेकिन अब एफबीआर के पास वक्त कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, तकरीबन 2 माह की मुद्दत गुजर चुकी है और 15 से 20 रोज़ का वक्त जो है वो एफबीआर के पास अब बाकी बचा है कि उसने सारे मामले की तहकीकात करके, छानबीन करके रिपोर्ट जो है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करानी है। लेकिन जैसा कि बताया था कि अभी तो फ़ैसला भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, जो मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया था जस्टिस काजी फाइसा के मुकदमे का, और जब तक मुख्तसर फ़ैसला नहीं आ जाता लग नहीं रहा कि जो नज़रसानी की दरख्वास्तें इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से बशमूल जस्टिस काजी फाइसा और बशमूल अहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से दायर की गई थी, लग नहीं रहा कि उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो आज की नाज़रीन वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।